हेलो फ्रेंड, हाजिर है एक नए लेसन के साथ। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में या लेसन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले हमने प्रेजेंट के 4 टेंसेस भी डिस्कस किए हैं और पास्ट के भी 2 टेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए ज़रूरी है प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ प्लेलिस्ट में देख ले। नंबर वाइज मैंने लेसन अपलोड किए हैं। टेंसेस के हवाले से, टेंसेस के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट वहाँ बनाई है, वो प्लेलिस्ट जब आप प्ले करेंगे तो वहाँ आपको सारे डिटेल से मिल जाएंगे। ये तकरीबन 7वां या 8वां लेसन होगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जिस तरह आप टॉप पर देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर इसके कुछ इस तरह होगी। सब्जेक्ट प्लस हेड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट की हेड है। वर्ब, मेन वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। नेगेटिव के लिए क्या होगा? सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ हम इजाफा करेंगे नट का। इंट्रोगेटिव का इसका स्ट्रक्चर होगा, ये हेड जो है जिस तरह हमने यहाँ स्टार्ट में लगाया है, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये तीनों हो गई इसकी स्ट्रक्चर, यानी सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी सादा स्ट्रक्चर, नफी का स्ट्रक्चर और ये सवालिया स्ट्रक्चर। फार्मूला भी आप इसे कह सकते हो। ये 3 क्या है इसके सादा से फार्मूले हैं। उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी? अगर कुछ सेंटेंसेस है हमसे क्या है ट्रांसलेशन मांगी जा रही है एक टेस्ट में या पेपर में, तो उर्दू की टेंसेस भी किस तरह आ जाते हैं। कभी कभी इस तरह भी हो सकता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग। उर्दू के आपको सेंटेंसेस दिए गए होंगे और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये अल्फाज अगर उर्दू के फिक्रों में आ गए आखिर में, तो ये होगा कौन सा टेस्ट? पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुके थे, चुकी थी और प्लूरल फॉर्म के लिए चुकी थी। ये इसकी हो गई उर्दू पहचान। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जिस तरह इससे पहले टेंसेस में हमने डिस्कस किया है कि ये जो प्रोनाउन है या सिंगुलर नाम है या जो प्लूरल नेम है, उसके लिए हमने ये हेल्पिंग वर्ब जो है अलग अलग से थे। जिस तरह पास्ट कंटिन्यूस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, वहाँ हम वाज वर या एज एम आर लगा रहे थे, तो उसके लिए हर प्रोनाउन के लिए अलग अलग से हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे। लेकिन यहाँ सब के लिए हेड ही लगेगा, इसलिए हमने प्रोनाउन जो है अलग अलग से नहीं लिखे हैं। डायरेक्टली हम एग्जाम्पल की तरफ आ गए हैं। तो पहले एग्जाम्पल देख ले। आई हैड ऑलरेडी रेड दिस बुक। मैं पहले से ही ये किताब पढ़ चुका था, यानी दोबारा इस किताब को लेने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ देख ले, ये मेन वर्ब जो है इसकी थर्ड फॉर्म हमने लगाई है। एक बात और नोट कर ले, जिनको अगर नहीं आता तो रीड जो है पढ़ना, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसे है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा क्या है फ़र्क होगा। ये हम रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। दूसरी एग्जांपल देख ले। ही हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। अब एक बच्चा है, उसको क्या है होमवर्क मिला है, तो वो किसी को दिखाया उसने या वो खुद कह रहा है, तो उसने क्या है होमवर्क कंप्लीट किया है। तो इसकी वर्ड की ट्रांसलेशन किस तरह होगी कि उसने घर का काम मुकम्मल कर लिया था या कर चुका था। दे हैड अरेस्टेड। अब अरेस्ट के हमने जिस तरह स्ट्रक्चर लगाई है कि हमने यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, तो यहाँ हमने देख लो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? ईडी का इजाफा करेंगे, अरेस्टेड। दे हैड अरेस्टेड हिम। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था या वो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर चुके थे या वो गिरफ्तार कर चुका था बाय समवन। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल देख ले। शी हैड वॉश्ड द रूम। उसने कमरा साफ किया था या वो कमरा साफ कर चुकी थी। तो ये इसके एग्जाम्पल थी सादा इस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इस स्ट्रक्चर से हमने ये एग्जाम्पल लगाए थे या हमने इसी तरीके के या इसी स्ट्रक्चर को अप्लाई करके ये एग्जाम्पल लिखे हैं। अब
अगर ये दोनों स्ट्रक्चर हम इस पर अप्लाई करना चाहें तो किस तरह करेंगे? जिस तरह ये स्ट्रक्चर ये दोनों एक ही जैसे है, सिर्फ इजाफा है इस नट का, तो हम क्या करेंगे? जिस तरह हेड के बाद नट हमने स्ट्रक्चर में या फार्मूला में लगाया है, तो हम यह भी क्या करेंगे? नट लगाएंगे। जिस तरह दे हैड नॉट अरेस्टेड हिम, शी हैडंट या शी हैड नॉट वॉच्ड द रूम। अगर हम इस पर ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना चाहे यानी इंट्रोगेटिव का, तो हम क्या करेंगे? ये हेड जो है ये हम लगाएंगे यहाँ। और एक और चीज़ का ख्याल रखना कि ये H जो है इसका जो पहला लेटर है ये हम कैपिटल फॉर्म में लगाएंगे। हैड ही ऑलरेडी read this book, had he completed the homework, had they arrested him, had she watched the room। तो ये तीनों स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई हो गए। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप प्रैक्टिस करें इन तीन सादा स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल पर, उसके बाद आप ये दोनों इस पर अप्लाई करें तो आपको तकरीबन 30 to 40% ये सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल, यानी ये तीनों स्ट्रक्चर तो हो गए। अगर आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो वो भी आसान है। जिस तरह हम ये यहाँ लगा रहे थे इंट्रोगेटिव के लिए, हेड को हम सेंटेंस के सिरे पर लगाते थे, तो हम क्या करेंगे? ये प्रोनाउन जो है या जो सब्जेक्ट है इसके बाद हम फिर नॉट लगाएंगे। किस तरह? हैड ही नॉट, हैड ही नॉट, हैड दे नॉट, हैड शी नॉट। तो इस तरह ये बन जाएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी सवाल या नफी दोनों स्ट्रक्चर जो है वो इस पर अप्लाई होंगे। वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आसान है, अगर आप करना चाहे तो मैंने जिस तरह बता दिया, अगर वह आपको समझ ना आया हो तो आप ये भी कर सकते हो। जिस तरह देख लो, ये हम कर लेते हैं हैड ही नॉट, यानी ये जो बाकी स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा लेकिन यहाँ हम लगाएंगे नट, तो ये बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी सवाल या नफी एक ही सेंटेंस में हम दोनों अप्लाई करेंगे तो वो फोर्थ स्ट्रक्चर जो है वो भी बन जाएगा।